डेथ के पहले तैयारी भी तो होती होगी ना, शरीर से निकलने की तैयारी कि सोल कब एग्जिट करेगी, कब ये शरीर छोड़ेगी। तो कितने दिन पहले से वो तैयारी शुरू हो जाती है? मैं यहाँ पे अकाल मृत्यु का केस नहीं ले रही हूँ, मैं एक नेचुरल डेथ का केस ले रही हूँ। आपके सूक्ष्म तत्व में भी आपको पता चल जाता है कि मेरी मृत्यु होने वाली है। जो वास्तविक में व्यक्ति सचेत होता है, जो ध्यान करता है, जो रोज अपने आप से जुड़ता है, वो इस चीज को पकड़ लेता है। बुद्ध भगवान उस चीज को पकड़ पाए। क्या क्या संकेत होते हैं? डेथ एंड रीबर्थ के बीच वाला जो हिस्सा है, इस दौरान सोल के साथ क्या होता है? जैसा आपका एनर्जी जीवन में रहते हुए होगा, वैसा ही एनर्जी आप शरीर छोड़ने के बाद पाएंगे। अगर आप सोचें यमदूत लाल आंखों वाले, बड़े तीखे दांतों वाले हैं, तो यमदूत वही है। तो तथास्तु, क्योंकि वहाँ एक फील्ड, एक मिरर फील्ड है। जैसी आपकी दृष्टि वैसी आपकी सृष्टि। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आज हम मृत्यु, डेथ पर बात करेंगे कि डेथ और रीबर्थ के बीच में जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है। जब आत्मा, जो हमारी सोल है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, वो जब शरीर छोड़ता है, उसके बाद क्या प्रोसेस होती है। कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी आत्मा वापस शरीर में जाने का प्रयास करती है डेथ के बाद। मृत्यु के 90 सेकंड पहले क्या होता है, एक क्या चीज़ें घटित होती हैं। क्या हमें पहले से ही अंदाज़ा लग जाता है कि मृत्यु अब निकट है, अब ये शरीर छोड़ रही है आत्मा। इसी के साथ हमने डेथ के बाद जो रिचुअल्स होते हैं उनको भी बहुत गहराई से समझा है। देखिए, ऐसे ही कोई रीति रिवाज या रिचुअल नहीं बना दिए गए हैं, उनके पीछे एक पक्ष है, एक गहराई है। उस गहराई को समझने की आज हमने कोशिश की है, क्योंकि मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट हैं, साथ ही स्पिरिचुअल कोच भी हैं। लेकिन उनका जो तरीका है ना, वो है कि अगर आप आत्मा को समझना चाहते हैं तो उसका आध्यात्मिक पक्ष ज़रूर समझिए। तो बहुत अच्छा ये पॉडकास्ट रहने वाला है। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी हितेश वशिष्ठ जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू इला जी, थैंक यू। आपके पुराने पॉडकास्ट को लोगों ने बहुत पसंद किया और मुझे लगा कि एक दफ़ा फिर से आपसे बात की जाए, क्योंकि आपका जो एक पर्सपेक्टिव होता है वो स्पिरिचुअल ज़्यादा होता है, तो लोगों को वो आपका जो नज़रिया है वो बहुत पसंद आया है। तो आज हम एक और अध्यात्म के विषय पर बात करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं हमारी पास्ट लाइफ से भी जुड़ा हुआ है, हमारी प्रेजेंट लाइफ से भी जुड़ा हुआ है। डेथ, मृत्यु, जिसके बारे में सुनकर जनरली लोग ऐसे कहते हैं नहीं नहीं ये तो ना अशुभ है, डेथ की बात मत करो। लेकिन मृत्यु कितनी सुंदर घटना है अगर हम अध्यात्म की नज़र से देखें तो हम बात करेंगे कि क्या होता है डेथ के पहले, क्या होता है डेथ के बाद, इन बिटवीन क्या होता है, सोल क्या कर रही होती है। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि डेथ को आप कैसे देखते हैं? जी, तो देखिए, अगर मुझे अपनी परिभाषा में डेथ को बांधना हो, सो आई विल से डेथ इज अ सेलिब्रेशन। क्योंकि डेथ का विपरीत क्या है? जन्म। तो अगर जन्म सेलिब्रेशन है तो डेथ क्यों सेलिब्रेशन नहीं होगा? हाँ, वो अलग बात है कि हम अपने सिस्टम में, जब हम अपने इर्द गिर्द सोसाइटी में देखते हैं, जब किसी की मृत्यु होती है तो हम बहुत ज़्यादा शोक करते हैं, है ना। किसी शुभ कार्य में डेथ को अशुभ माना जाता है और इसकी बात भी करना हम पसंद नहीं करते हैं। इनफैक्ट जो डेथ शोक समाचार के इनवाइट्स होते हैं वो हम अपने घर के बाहर ही छोड़ते हैं, उनको घर के अंदर नहीं लेके आते। तो डेथ के प्रति टैबू है, पर ये इसलिए है क्योंकि हम डेथ को जाने नहीं हैं। अगर हमें जीवन के बारे में सीखना है तो जीवन के बारे में हमें मृत्यु ही सिखा सकती है। जैसे अगर मुझे पानी के बारे में जानना है तो कौन सिखाएगा? प्यास। ठीक उसी तरह से अगर मैं जीवन को अच्छे से जीना चाहता हूँ तो मुझे वो कौन सिखाएगा? मृत्यु। क्योंकि जब मुझे पता चलेगा ना, ये जीवन में जो मेरे लिए आज मैटर कर रहा है क्या वास्तव में मेरे लिए मैटर करेगा जब मृत्यु आएगी। आज मेरे पास चाहे 50,000 करोड़ रुपए हैं, आज मेरे पास चाहे 5 लाख रुपए हैं, या 50,000 रुपये या 50 रुपये हैं, जाना हम सबको उस 25 रुपये के घड़े में ही है।
तो जब हम इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग, ये कहाँ से सीख रहे हैं हम? जब हम मृत्यु को एक अलग पर्सपेक्टिव से सीखने का प्रयास करते हैं। हालांकि अगर मैं मृत्यु को एक परिभाषा में डालूं, मृत्यु केवल एक क्रिया है जिसके माध्यम से आप अपने स्थूल शरीर को छोड़ते हैं। जैसे आपने आज सुबह कपड़े पहने, रात को वो गंदे होंगे, आप चेंज करेंगे। ठीक उसी प्रकार से सुबह के समय यानी कि एक समय में आत्मा शरीर रूपी कपड़ों को धारण करती है, और जैसे जैसे जीवन जीने लगती है वो कपड़े खराब होने लगते हैं। कोई बीमार होने लगता है, कोई टूटने फूटने लगता है, कभी कुछ होने लगता है। एक अवस्था में जाके वो आत्मा को वो शरीर पकड़ नहीं सकता, क्योंकि आत्मा की शक्ति बहुत ज़्यादा है। तो जब पकड़ नहीं सकता तो आत्मा क्या करती है, उसको शेड करती है। जैसे सांप अपनी केंचुली को शेड करता है, एक कीड़ा जो पत्ती पर बैठता है, जब वो पूरी पत्ती को खा लेता है वहीं से भी वो स्लिप कर जाता है दूसरी पत्ती पे। ठीक इसी प्रकार से आत्मा भी एक शरीर पर बैठती है, जैसे ही वो आत्मा उस शरीर को एग्जॉस्ट कर देती है तो वो नए शरीर पर पहुंच जाती है। सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ, इट्स जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन टू योर जर्नी। मतलब कि ये एंड ऑफ जर्नी नहीं है, ये एक जर्नी का एक हिस्सा है। जैसे आज हम दिल्ली बैंगलोर कहीं ट्रैवल करें, बीच में आप हैदराबाद रुके, तो एक वो हिस्सा है, आपकी जर्नी नहीं ख़त्म होगी, पर जो शरीर लिया है वो बदल जाएगा। तो स्थूल शरीर को हम छोड़ने की प्रक्रिया को हम डेथ कहते हैं। तो इस जर्नी में तो बहुत सारे स्टेप्स आ गए, फिर बहुत सारे स्टॉप्स आ गए। बिल्कुल, कि आज इस जन्म को लिया है, कल इस रूप में जन्म लिया, परसों इस रूप में जन्म लिया। बिल्कुल। क्या होता है ना सर कि हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं शरीर के साथ, और सिर्फ हमारे नहीं जुड़े होते हैं, हमारे आसपास जो समाज है, हमारे घर वाले हैं। शायद डेथ को इसीलिए अशुभ माना जाता है क्योंकि वो इमोशंस भी कहीं ना कहीं चले जाते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसीलिए तो डेथ हमें सिखाती है वास्तव में क्या मरता है। तभी तो हम सीखेंगे ना, जब हम एक्सपीरियंस करेंगे क्या वास्तव में आपकी मृत्यु होगी या नहीं होगी। क्योंकि आत्मा तो चलती जा रही है, कॉन्स्टेंटली चलती जा रही है। अगर आप अपने आप को शरीर समझोगे तो दुख तो होगा। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको किसी के जाने पर शोक नहीं होना चाहिए, पर आपके शोक की तीव्रता बदल सकती है। एक समय पर आपको अपने अंदर शांति बनानी होगी कि वो व्यक्ति मुझसे दूर जा चुका है, या ये भी एक्सेप्ट करना होगा, मुझे ये शरीर देना होगा वापस क्योंकि मैंने लिया है। तो ये तब आता है जब हम अपने आध्यात्मिक रूप को, अपनी वास्तविक सच्चाई को जानना शुरू करते हैं कि हु एम आई इन ट्रू सेंस। एम आई माई इमोशंस? क्योंकि इमोशंस तो आज है, कल नहीं है। तो जो बदल रहा है कॉन्स्टेंटली, वो मैं कैसे हो सकता हूँ? डेथ के पहले तैयारी भी तो होती होगी ना, शरीर से निकलने की तैयारी कि सोल कब एग्जिट करेगी, कब ये शरीर छोड़ेगी। तो कितने दिन पहले से वो तैयारी शुरू हो जाती है? मैं यहाँ पे अकाल मृत्यु का केस नहीं ले रही हूँ, मैं एक नेचुरल डेथ का केस ले रही हूँ। जी देखिए, चाहे अकाल मृत्यु हो चाहे काल मृत्यु हो, दोनों में प्रिपरेशन होता है। अच्छा। जैसे एक बच्चा माँ के गर्भ में आता है, माँ के गर्भ में बच्चा आने से पहले ही 9 महीने पहले उसे पता चल जाता है कि एक नया जीवन आने वाला है। ठीक उसी प्रकार से आपके सूक्ष्म तत्व में भी आपको पता चल जाता है कि मेरी मृत्यु होने वाली है, पर वो हम अचेत होते हैं क्योंकि हम उन सिग्नल्स को ध्यान नहीं देते। हमें लगता है कि क्योंकि हम कभी अपने आप को इस शरीर से आगे जाने नहीं हैं, तो हमें वो चीज़ें समझ ही नहीं आती, वो हमसे आती हैं और चली जाती हैं। पर जो वास्तविक में व्यक्ति सचेत होता है, जो ध्यान करता है, जो रोज़ अपने आप से जुड़ता है, वो इस चीज़ को पकड़ लेता है। बुद्ध भगवान उस चीज़ को पकड़ पाए। उन्होंने आनंद को बताया कि अब इस समय में मेरी मृत्यु होने वाली है। आपने देखा होगा ना, हम अपनी फैमिलीज़ में भी देखते हैं, जैसे किसी की मृत्यु आने वाली होती है, भले ही वो अनकॉन्शियसली करें ये चीज़ें, अगर उन्होंने किसी के साथ उनका 36 का आंकड़ा रहा होता है, तो एक समय में जाके उनके साथ संधि कर लेते हैं, है ना। उनको लगता है क्या फिजूल की बात, चलो मैंने तुमसे बात करी, तुमने मेरे से बात करी, और कुछ ही समय के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनको बाहर के स्तर पर नहीं पता, पर क्योंकि अंदर आत्मा जागृत है, वो जगी हुई है हमेशा, तो वो आपको आपके एक्शंस में भी प्रेरित करती है, भले ही उस आपको नहीं पता कि मुझे एक समय में जाके इस शरीर को छोड़ना है। क्या जो जागरूक लोग होते हैं उनको क्या संकेत मिलते हैं या सबको संकेत मिलते हैं? संकेत सबको मिलते हैं, पर जागृत व्यक्ति
उस संकेत को पकड़ पाता है। क्या क्या संकेत होते हैं? जैसे अलग अलग संकेत होते हैं। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं ये भी नहीं कहना चाहता अपने दर्शकों को कि अगर आपके साथ ये हो रहा है तो यानी कि आपकी मृत्यु होने वाली है, ऐसा नहीं हम कह सकते। पर छोटी छोटी चीज़ें अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, जैसे फॉर एग्जांपल जब कोई व्यक्ति बिल्कुल नियरिंग डेथ होता है और बहुत देर से बीमार चल रहा है, बेड पर वो लेटे हुए हैं, आप देखेंगे एक दिन जाके उनकी हेल्थ बिल्कुल ठीक हो जाती है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब हमें लगेगा ये तो बिल्कुल ठीक हो गए, पर वास्तव में उसके अगले दिन ही वो या 2 दिन के बाद ही वो अपना शरीर छोड़ देंगे। तो क्या होता है, जब शरीर को क्या होता है, शरीर आपको एक अवस्था देता है स्वास्थ्य की, ताकि जो आपने अटेंड नहीं किया आप उसे एक स्वस्थ शरीर से उसे अटेंड कर पाए। इस चीज़ को हम एक और अलग तरीके से भी देख सकते हैं। जैसे हमारा जो प्रारब्ध है, हमारा जो कर्म है, हमारे साथ चलता है ना, तो कर्म हमारे शरीर की फिजिकल स्टेट को भी डिफाइन करते हैं। जब कोई व्यक्ति बहुत देर से बेड पर होता है और उसकी मृत्यु हो नहीं रही होती, तो हम क्या कहते हैं, इसका कर्म है, इसे भुगतना है या इसको प्रोसेस करना है। पर शरीर छोड़ने से पहले ही वो ठीक हो जाते हैं और फिर शरीर छोड़ते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी है कि वो जो कर्मा लेके आए उसको इस शरीर में प्रोसेस कर चुके हैं पूरा। अब वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो ये छोटे छोटे साइंस, जैसे अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा लोग जो गिरते हैं उनका हम कहते हैं कूला टूट जाना। हाँ जी, उनका कूला टूट जाता है ना, जिस जगह पे सीट पे हम बैठते हैं वो चीज़ टूट जाती है। और अक्सर आप देखेंगे जब सीट टूट जाती है तो उनका बचना मुश्किल हो जाता है, यानी कि वो ज़्यादा देर तक बच नहीं पाते, ज़्यादा देर तक मतलब कि जी नहीं पाते हैं, क्योंकि कूला जो है नहीं बचा। पर कूला, अगर मैं एक राइट शब्द अगर आपको बताऊं कि इसका मतलब क्या है, कूला शब्द कुंडलनी का प्रतीक होता है। कुंडलनी शक्ति हमारे कुला में बैठती है, कुला रूट चक्र में होती है। हाँ, जो वो वहाँ पे सोई होती है, शक्ति का क्षेत्र है वो। तो जब वो टूट गया तो शक्ति तो क्षेत्र में से बाहर जाएगी। तब जब शक्ति बाहर चली गई तो शरीर भी अपने आप मतलब कि अपने आप को छोड़ना शुरू कर देता है। और ठीक इसी तरह से और भी साइंस हो सकते हैं। कई लोगों को अपने ड्रीम्स के माध्यम से अपना भी पता चलता है, दूसरों का भी पता चलता है। और बहुत सारे आपने भी ऐसी एग्जाम्पल्स को सुना होगा जहाँ पर लोग कहते हैं कि मुझे किसी की मृत्यु का जो पहले आभास हो गया। तो ऐसी चीज़ों को हम, और बहुत सारे साइंस है ना। हालांकि मैं ये कहूँगा कि मृत्यु जब होने वाली होती है तो आपकी अगर सिचुएशन कॉम्प्लेक्स होती है तो उसको सिंपल करवाती है। अच्छा, ताकि आपको जल्दी आसानी मिल जाए। मतलब कि आप जल्दी से अपने शरीर को छोड़ सकें। अटकते वही ज़्यादा लोग हैं जो सरेंडर नहीं कर पाते, जिनका मन ही नहीं होता या किसी जगह पे मोह में किसी में अटके हुए हैं, या उनको डर लग रहा है कि मृत्यु के समय क्या होगा, कैसे होगा, तो वही प्रोसेस में हम अटकते हैं। डेथ इज़ नॉट द प्रॉब्लम। जो प्रोसेस ऑफ डाइंग है ना, वो हमारे अंदर फियर पैदा करती है। और ये फियर तभी निकलेगा, नंबर 1, जब आप मृत्यु को जानें, इसके बारे में जानकारी लें। और कैसे होगा, इसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जब आप लें। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ये नहीं है कि आज जाके आप अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, पर हम हर दिन मृत्यु को प्राप्त करते हैं। सांस आना जन्म है, सांस का छोड़ना मृत्यु है। हम जब शरीर अपना बेड पर लेकर सोते हैं, वो अवस्था कुछ नहीं है, वो मृत्यु की एक अवस्था है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसी शरीर में वापस उठे। मृत्यु के समय एक अलग शरीर में उठते हैं और सोते हैं तो सेम शरीर में ही उठते हैं। राइट। डेथ एंड रीबर्थ के बीच वाला जो हिस्सा है, इस दौरान सोल के साथ क्या होता है? हमने बहुत थ्योरीज सुनी है इस बारे में। गरुड़ पुराण एक अलग थ्योरी कहता है, जो आजकल के PLR एक्सपर्ट हैं वो उनकी थ्योरी अलग है। आपका आध्यात्मिक पक्ष क्या है इसमें? जी, तो देखिए, अगर मुझे मोटा मोटा आपको एक नटशल में शुरुआत में ही बताना हो, मैं ये कहूँगा कि जैसी अवेयरनेस आपकी जीवन जीते समय होती है, वैसी ही अवेयरनेस को आप प्राप्त होते हैं मृत्यु के बाद। क्योंकि जैसा आपका एनर्जी स्तर है, वैसे ही एनर्जी स्तर
आपको मृत्यु के बाद मिलेगा। अब एनर्जी स्तर किस चीज़ से डिफाइन होता है? मेरा थॉट प्रोसेस, है ना, मेरा बिलीफ सिस्टम क्या है, मैं मृत्यु के बारे में कैसे विचार रखता हूँ, खुद के बारे में कैसे विचार रखता हूँ। मैं ये देखता हूँ मैंने बड़े पाप किए हैं, मैंने बड़े पुण्य किए हैं, या मैं ये सोचता हूँ कि भगवान एक ऊपर छड़ी लेकर बैठा हुआ है और जैसे ही मैं बाहर निकलूँगा वो मेरे को पिटाई करेगा या मुझे दबाएगा, है ना। ये सारी चीज़ें हमारा बिलीफ सिस्टम्स से चलती हैं। तो जैसा आपका एनर्जी जीवन में रहते हुए होगा वैसा ही एनर्जी आप शरीर छोड़ने के बाद पाएंगे। अगर आप सोचें यमदूत लाल आँखों वाले, बड़े तीखे दांतों वाले हैं, तो यमदूत वही है, तो तथास्तु, क्योंकि वहाँ एक फील्ड, एक मिरर फील्ड है। जैसी आपकी दृष्टि वैसी आपकी सृष्टि। तो जो हम गरुड़ पुराण में पढ़ते हैं ये चीज़ें गलत नहीं है, पर हमें उनका एक डीपर मीनिंग समझने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि देखिए हमारे ऋषि मुनि जो थे उनको हम दृष्टा कहते हैं, है ना। हमारे ब्रह्म ऋषि महात्मा लोग आए वो दृष्टा थे। दृष्टा क्यों? क्योंकि वो आगे के युगों में क्या होगा वो भांप लिया उन्होंने पहले ही। तो जब ये पुराण लिखे गए उनको पता था एक समय पर जाकर हमारी मानवता एक पतन से गुजरेगी। जब भाई भाई से लड़ेगा, जब हम जानवरों को खाएंगे, उनको तंग करेंगे, उनको सब कुछ पता था। ये सारी चीज़ों का उनको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस था कि ये दृष्टा के माध्यम से, क्योंकि तीसरे नेत्र से वो सब कुछ समझ पाए। पर जैसे ही वो समझे उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने गरुड़ पुराण की रचना की। क्योंकि आज अगर मैं नहीं सीख रहा हूँ तो थोड़ा सा मुझे दबका जगाना होगा ना कि भैया अगर तुम ये नहीं सीखोगे तो ये कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। तो उस चीज़ से हमें बचाने के लिए ऋषि मुनियों ने इस प्रकार से गरुड़ पुराण की रचना करी ताकि हमारे अंदर थोड़ी सी जागृति हो कि भैया नहीं तो तुम भी खौलते हुए तेल में जाओगे या तुम्हारे ऊपर भी कीड़े मकोड़े छोड़े जाएंगे, एक वैतरणी नदी आएगी, है ना। ये सारी चीज़ों का इसीलिए उन्होंने वर्णन किया ताकि हम अंदर प्रश्न करें कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सही जा रहा हूँ या मैं कॉन्शियसली जी रहा हूँ या अनकॉन्शियसली जी रहा हूँ। तो इन प्रश्नों को जगाने के लिए उन्होंने इस प्रकार की चीज़ों को लिखा। हालांकि जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव में मैं आपको समझा दूंगा कि हम कैसे माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, क्योंकि ये हमारे उपनिषदों में, हमारे वैदिक सिस्टम में ये मेंशन है। और वेद हमारे किसी ने लिखे नहीं है, मैं कहूँ कि किसी आदमी ने या किसी ऋषि ने वेदों को लिखा नहीं, वेद खुद प्रकट हुए हैं अपने अंदर, आपके अंदर आत्मा के रूप से वो अंदर उतरे हैं। तो वो वेद वाणी यानी कि हमारे ब्रह्म की वाणी है, जो ब्रह्म तत्व का जो ज्ञान है वो वेद है ना। पर जो आपकी सृष्टि तभी बनेगी जो आपकी दृष्टि रहेगी। तो वैदिक सिविलाइजेशन में जैसे हमारा एक उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, तो छांदोग्य उपनिषद ट्रांसमाइग्रेशन बताता है कि आप कैसे माइग्रेट करते हो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे। अब आप सब ने इवेपोरेशन एक्सपेरिमेंट हमने स्कूल में पढ़ा है कि हम कैसे पानी से भाप बनते हैं, बादल बनते हैं, फिर नीचे आते हैं। सेम एक्सपीरियंस हम फॉलो करते हैं अपनी सोल को भी माइग्रेट कराने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी की मृत्यु होती है। अब मृत्यु होने के समय क्या होता है, स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है। हम किसी भी तरीके से उसे नष्ट करते हैं। हम अपनी सभ्यताओं में अगर देखें तो अग्नि लगाते हैं, कई सभ्यताओं में उसको खाने पीने के लिए छोड़ देते हैं, जानवरों के लिए, कई सभ्यताओं में हम जल में डाल देते हैं, कई सभ्यताओं में हम धरती के अंदर दफन कर देते हैं, किसी न किसी एलिमेंट में उसको दे देते हैं, है ना। जब एलिमेंट में किसी भी शरीर को दिया जाता है तो वो अपने आप ही अपने प्राण को स्थूल शरीर अलग करने लगता है। अब प्राण अलग हो गए, है ना। प्राण जब, जैसे हम किसी की मृत्यु होती है हम ये शब्द यूज करते हैं इनमें प्राण नहीं है, यानी कि वो प्राण निकल गए, उसके अब है ही नहीं है उनके अंदर। अब जब वो प्राण अवस्था में पहुंच गए तो प्राण अवस्था में पहुंचने के बाद क्या होता है, जो सारा मेमोरी उनकी बॉडी में क्रिएट हुआ किसी भी तरीके से, किसी भी बात से, सबकॉन्शियस कॉन्शियस जो भी, वो सारा प्राण में अब चला गया, है ना, ट्रांसफर हो गया ना। ये वाला शरीर तो चला गया पर जो मेमोरी उसने क्रिएट करी वो तो नेक्स्ट लेवल में चली जाएगी। अब वो प्राण में आ गई। अब प्राण क्या करते हैं, वो ऑटोमेटिकली ऊपर की दिशा को पकड़ते हैं क्योंकि गर्मी लगती है उनके अंदर, ग्रीष्मता पैदा होती है,
प्राण क्या है, एक अग्नि का एक स्वरूप है। तो वो ऊपर की तरफ ऑटोमेटिकली सूर्य की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सूर्य एक अग्नि का सबसे बड़ा स्रोत है, प्राण शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है। तो प्राण शक्ति अपने सोर्स की तरफ जाती है। जब वो ऊपर की तरफ जाने लगती है, कैसे जाती है, भाप बन के, क्योंकि उड़ना कैसे होगा, एक लेवल और अपने आप को ट्रांसफर कर लेती है। तो प्राण शक्ति अब भाप बन गई। तो भाप बन गई तो मेमोरी भी सारी अब भाप बन गई। अब फिर धीरे धीरे वो बादल बन जाएगी, है ना। बादल बन गई। अब भाप जैसी होगी, अगर भाप हैवी है तो नीचे का बादल बनेगी, अगर भाप बहुत लाइट है तो वो बाहरी आयामों में बहुत ऊपर का बादल बनेगी। हैवी लाइट कैसे बनती है, अगर मेरा प्राणमय कोश या मेरा स्थूल शरीर बहुत हैवी था, कैसे, मैंने अपने अंदर किसी की निंदा करी, किसी को दुख दिया, लोगों की बातों को अपने अंदर रोका, तो एज इट इज ही वो मेरे अंदर ट्रांसलेट हो गई। अब वो धीरे धीरे जाकर बादल बन गई। एक समय पर जाकर वो बादल अब हैवी होगा। अब सारी मेमोरी कहाँ पहुंच गई है, बादल में। अब बादल से जब वो बादल हैवी होगा तो वो पानी बन जाएगा, पानी बन के धरती पर बरसेगा। अब जब धरती पर बरसेगा वो कहाँ डलेगा, गेहूं में डलेगा, अनाज में डलेगा, फूलों पर, फलों पर, सब जगह पर डलेगा। अब वो मेमोरी कहाँ चली गई, अनाज में चली गई, खाद्य पदार्थ में चली गई। उससे एक व्यक्ति खाएगा, एक औरत खाएगी, एक आदमी और एक औरत खाएंगे। अब वो मेमोरी मैंने सेब से उठाई, खाई, अब वो मेमोरी मेरे अंदर जाके मेरे ब्लड में ट्रांसलेट होगी। ब्लड से क्या होगा, मेल्स के अंदर स्पर्म बन जाएगा, फीमेल्स के अंदर ब्लड के माध्यम से ओवम बन जाएगा। अब वो मेमोरी कहाँ चली गई, स्पर्म और एग में चली गई। अब जब वो किसी के साथ जाके अपने आप को कनेक्ट करेंगे फिजिकली, वो ट्रांसलेट हो जाएगा एक वूम में, फीटस में। अब वो सारा मेमोरी घूमकर कहाँ आ गया, अब एक फीटस में आ गया। अब फिर वो व्यक्ति अपने जीवन को उन्हीं पास्ट के संस्कारों को जीने के लिए प्रेरित हो जाएगा। क्या ये एक संयोग है या ये डिसाइडेड होता है कि किसके स्पर्म में वो आधी मेमोरी जाएगी और किसके ओवम में जाएगी? यस, इट इज ऑल प्लान्ड। ओके, इसीलिए हम कहते हैं देयर आर नो मिस्टेक्स इन दिस एग्जिस्टेंस। मैं कहूँ आज मेरे को ये क्यों मिल रहा है, मेरे लिए बहुत अनफेयर हो रहा है, अनफेयर नाम की कोई चीज है ही नहीं यूनिवर्सल फील्ड में। इट इज ओनली यू लिविंग इन द यूनिवर्स, रेस्ट एवरीबडी इज अ मिरर टू यू। बिल्कुल, आपने आंखें खोल देने वाली बात कही है, पर ये एक्सेप्टेंस हम में होती नहीं है ना। हम सोचते हैं, इनफैक्ट हम मृत्यु पे बात कर रहे हैं सर, मृत्यु के बारे में भी हम ये सोचते हैं अगर मेरे किसी अपने की मृत्यु हुई तो उसका भी हम लॉजिक ढूंढते हैं, किसकी वजह से हुई, डॉक्टर ने नहीं बचा पाए, समय पे किसी ने पानी नहीं दिया, या लाइफस्टाइल वैसा नहीं रख पाए, हम ब्लेम ही करते हैं। बट ये तो सिस्टम है ना, और वो उस व्यक्ति ने निर्धारित किया है अपने लिए। इस परिस्थिति से जाना, अच्छे परिस्थिति लगे या हमें बुरी लगे, जो कुछ भी लगे, पर उस व्यक्ति ने निर्धारित किया अपने लिए। सिर्फ सुसाइड को छोड़ के जैसे हम कहते हैं, बाकी सब काल अकाल सब प्लान्ड तरीके से चलता है। अच्छा, जब शरीर त्यागती है, सोल आत्मा निकलती है, तो सारी मेमोरीज, आपने बताया कि वो सारी मेमोरीज, सारे बर्डन, सारी अच्छी चीज़ें लेकर निकलती है। यस। कैसे होता है, देखिए जब हम शरीर छोड़ने वाले होते हैं ना, शरीर डेथ को अगर मेरे को साइंटिफिक न्यूरोलॉजिकल टर्म्स में बताना हो, इट्स लाइक क्लिनिकली डिक्लेयरिंग दैट द ब्रेन इज डेड। जब आपका ब्रेन डेड हो जाता है तो तब आप उसको डेथ घोषित करते हैं। अब जब ब्रेन डेड होने वाला होता है, उसके फर्स्ट 30 सेकेंड्स जो होते हैं, इमीडिएट 30 सेकेंड्स, उसके अंदर उसकी बॉडी में, ब्रेन में बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं, DMT रिलीज होता है जैसे हम कहते हैं। उस प्रोसेस में मेमोरीज निकलती हैं बाहर, आपके सतह पर आती हैं। तो वो एक पूरा रिव्यू की तरह चलता है। इस लाइफ का या बहुत सारी लाइफ? इस लाइफ टाइम का, जिस शरीर से मैं जुड़ा हुआ हूँ उस लाइफ टाइम का रिव्यू आपके लिए चलता है। फिर आपको कहीं ना कहीं ये भी समझ आता है क्या हुआ, क्या नहीं किया, क्या अच्छा रह गया, क्या मैंने बढ़िया तरीके से नहीं किया। सर, यहाँ पे एक सवाल है, हम आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं कि कोई ब्राइड है, वो डांस कर रही है, डांस करते करते गिर गई और सडन डेथ। ऐसे ही डॉक्टर्स हैं, वो सर्जरी कर रहे हैं, गिरे, डेथ। कई तो इंटरव्यूअर्स भी होते हैं जो इंटरव्यू करते करते गिरे और डेथ। तो क्या उनके भी, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं 90 सेकेंड तो बहुत कम सेकेंड्स हुए ना,
तो 90 सेकेंड्स में अगर मुझे वो रिकॉल हो रहा है तो मैं बोल कैसे पाऊंगी? अगर वो मेमोरी मेरे यहाँ पे रिकॉल हो रही है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ टाइम में क्या किया और 90 सेकेंड के बाद मेरी सोल निकलने वाली है, तो वो मतलब वो चीज़ हाँ, कैसे हाँ, ये समझूंगी? बोलने के साथ नहीं जुड़ा हुआ। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे एक बुचर किसी मुर्गे को काटता है, इमीडिएट गर्दन काटने के बाद क्या वो मर जाता है? नहीं, वो तड़पता रहता है ना। उस समय में क्योंकि ब्रेन के अंदर अभी भी ऑक्सीजन चल रहा है, क्योंकि ब्रेन अभी भी अवेयरनेस के अंदर है, उसको पता चलता है मेरी मृत्यु हो गई। 30 सेकेंड्स, इतना। जैसे ही ऑक्सीजन का स्तर खत्म होगा वो डेड हो जाएगा। तो दो तरीके हैं, देखिए, एक तो साइंटिफिक तरीका है कि ऑक्सीजन खत्म हुई, सेल, किसी भी सेल को बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंची, डेथ हो गई। दूसरा, सोल निकल गई, तब तक ऑक्सीजन रही, क्या है? हाँ, ये मेजर रीजन क्या है? सोल। अच्छा, सोल अपने आप को ट्रांसलेट करती है फिजिकल बॉडी में, क्योंकि सोल का स्तर बड़ा है, फिजिकल बॉडी का स्तर बहुत छोटा है। मैं आपको ये लॉजिकल रीजनिंग इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि लॉजिक से हम ज्यादा समझ पाते हैं। तो इसीलिए तो वो 30 सेकंड्स जो हमारे लिए होते हैं, आप उसमें बाहर नहीं बोलते हो। आप देखते होगे कई लोग बहुत ज्यादा छटपटाते हैं, बहुत ज्यादा है। वो छटपटाना क्यों होता है? क्योंकि उनके लिए एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है, और कईयों के लिए इट इज एन एक्सट्रीम पीसफुल एक्सपीरियंस, कि जैसे आंखें खोली और एकदम से बंद कर ली, और बंद करने के बाद शायद उनको एक्सपीरियंस है, कईयों को खोलने पे ही आ जाए वो। तो ये उस समय हर बंदे का अलग अलग है, इट इज केस टू केस, है ना। तो कोई निर्धारित रूल ऑफ थंब नहीं है कि आपको यही होगा या आप ये एक्सपीरियंस करोगे। हाँ, अगर आप साधना करेंगे तो उस प्रोसेस को आप आराम से स्मूथली प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं सोचूं कि मुझे बहुत अच्छा डेथ का एक्सपीरियंस चाहिए और मैंने जीवन भर उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं करी। जब तक आप साधना नहीं करेंगे, आप उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस भी नहीं बना पाएंगे। इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर जन्म मिला है तो मृत्यु की तैयारी शुरुआत से कर लेनी चाहिए। बिल्कुल, जिस समय आपने अपना जन्म निर्धारित किया उसी समय आपका टिक 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 बजना शुरू हो गया। आप क्लोज जाना शुरू हो गए डेथ के। मैं भी, आप भी। डेफिनेटली। रिचुअल्स पे थोड़ा सा बात करते हैं कि हम देखते हैं कि हर धर्म में, हर सभ्यता में डेथ के बाद के कुछ रिचुअल्स होते हैं, चाहे वो डेड बॉडी के साथ हो, जो मृत शरीर है उसके साथ हो, या उसके मृत शरीर को दफनाने, जलाने, जो भी जिस तरीके से भी उनका क्रियाकर्म करना, उसके बाद के भी कई रिचुअल्स होते हैं। तो एक एक करके हम इस पर बात करते हैं कि ये इनके पीछे रीजनिंग क्या है। जी, देखिए, इस चीज़ में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो हमारा एक इंडियन सिस्टम है, सनातन सिस्टम जिसको हम कह सकते हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स है रिचुअल्स को लेके। हालांकि हर सिस्टम में अलग अलग प्रोसेसेस की जाती हैं, क्रिश्चियनिटी में अपनी प्रोसेसेस हैं, इस्लामिक धर्म में अपनी प्रोसेसेस हैं, पर हमारा जैसा प्रोसेस लेट डाउन किया गया है ये बहुत एलैबोरेटिव है। आप देखिए ना, 13 दिन तक हम करते रहते हैं, फिर अगले साल फिर से बरसी करते हैं। तो कितना एलैबोरेटिव प्रोसेस बनाकर चलते हैं। तो अगर हम इनको साइंटिफिकली समझने की कोशिश करें, हम ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे जी, है ना। तो जैसे अगर मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताऊं कि जैसे ही शरीर हमारा ख़त्म होता है तो हम किसी न किसी पंच तत्व में चले जाते हैं, है ना। हमारे शरीर के अंदर हर तरह का पंच तत्व रहता है ना, हर प्रकार का। भूमि भी है, अग्नि भी है, वायु भी है, जल भी है, आकाश भी है। हमारे अंदर सारा तत्व वो रहता है। तो जब हम अपने तत्वों में समा जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि हम प्राण शक्ति के रूप में रहते हैं। अब शरीर को भी प्रोटेक्ट करना उस समय में बड़ा ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? जैसे पुरानी सिविलाइजेशंस में क्या होता था, जैसे आज के समय में बहुत ज़्यादा वेट करते हैं, 3-3 दिन हम शरीर को रखते हैं, 2 दिन रखते हैं कि चलो आया नहीं है। पिछले समय में क्या होता था, इमीडिएटली शरीर को ख़त्म करते थे, मना करते थे कि नहीं रखते नहीं है, क्योंकि उसका सोचने का तरीका था कि जितनी जल्दी हम इस शरीर से डिटैच होंगे उतनी जल्दी हम ग्रीफ को भी प्रोसेस कर पाएंगे, है ना। और शरीर को ख़त्म करने का मतलब ये भी है कि आप उस शरीर को किसी और को सोर्स नहीं दे रहे हैं अपनाने का, है ना। जैसे हमारे सिस्टम्स में क्या करते हैं, नाक में हम रुई डाल देते हैं, कान में डाल देते हैं, आपके जो अंगूठे होते हैं पाँव के हम बांध देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये छिद्र है तो शक्तियाँ इनसे
वापस जाने का प्रयास करती है। वो आत्मा भी जो शरीर छोड़ चुकी है, अपने प्राण को वापस बार बार उसमें लेकर जाने की कोशिश करती है, क्योंकि कईयों को इतनी जल्दी पचा नहीं पाते कि अरे मेरी डेथ हो गई। तो वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं नासिका से जाने की या कानों के छिद्र के माध्यम से। और अंगूठों को बांधने का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए अंगूठे हमारे मूलाधार चक्र को क्लोज करते हैं। मूलाधार चक्र जीवन का सबसे पहला स्रोत माना जाता है, शक्ति का क्षेत्र माना जाता है। अब जैसे ही मेरे अंगूठे इकट्ठे होंगे तो आप देखिए मेरी टांगे भी जुड़ जाएंगी, तो मूलाधार चक्र अपने आप ही आपका क्रॉच रीजन क्रॉस हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। लॉक हो गया तो उसमें जाने की कोई क्षमता ही नहीं रहेगी। तो इसीलिए प्राण शक्ति का अंदर एंट्री ना हो वापस से, हम इन चीज़ों को करते हैं और फिर इमीडिएटली उसको हम उसको किसी भी माध्यम से हम उसको फिनिश करने के लिए, मतलब कि उसको वापस से किसी भी पंच तत्व में देने के लिए हम कोई भी क्रिया करते हैं। अगर हम सनातन की बात करें तो कपाल क्रिया एक बहुत महत्वपूर्ण रिचुअल होता है, उसको आप कैसे देखते हैं? हाँ जी, तो हम ऐसा करते हैं, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, है ना, तो हमें आसानी रहेगी वहाँ तक पहुँचने के लिए। और फिर हम क्या देखते हैं कि जब हम उसको क्रिमेशन ग्राउंड में लेके जाते हैं, उस शरीर को लेकर जाते हैं, हम शरीर को वैसे ही नाम बंद कर देते हैं। हम ये कहते हैं शरीर पड़ा है, हम ये नहीं कहते ये फलाना व्यक्ति पड़ा है, हम ये नहीं कहते। तो इमीडिएटली नाम का डिटैचमेंट हो गया। तो जब जैसे ही ये फर्स्ट स्टेप ऑफ डिटैचमेंट होता है, हमारे अंदर कुछ प्रोसेस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमें अपने ग्रीफ को भी हैंडल करना है, प्लस उस व्यक्ति जिसने अपना शरीर छोड़ा है उसको भी पता चलना चाहिए कि अब ये शरीर तुम्हारे लिए नहीं है। सो डिटैच होना शुरू हो जाओ। अब जैसे हम उनको लेकर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, स्नान कराने के बाद उनकी क्लेंजिंग होता है। फिर हम जब उनको क्रिमेशन ग्राउंड में लेकर जाते हैं, हम उन्हें एक डायरेक्शन में लिटाते हैं। अब वो डायरेक्शन क्या होती है, हम उनका सिर नॉर्थ की तरफ करते हैं, पैर साउथ की तरफ करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि साउथ दिशा जो होती है हमारे पितरों की दिशा मानी जाती है। अब आप खुद सोचिए, जब मैं नॉर्थ की तरफ मेरा सिर होगा, मेरी दृष्टि कहाँ जाएगी, साउथ की तरफ। तो ये बताने का एक तरीका होता है कि तुम्हारी आगे की यात्रा इस तरफ चल रही है। हालांकि जब हम सोते हैं तो हम अपना सिर साउथ की तरफ करते हैं और पैर नॉर्थ की तरफ करते हैं। ब्रह्म के रास्ते को हम नॉर्थ का रास्ता, उत्तरायण का मार्ग कहते हैं। तो जब हम शरीर में होते हैं, हमें उत्तर का मार्ग यह प्रेरित करता है कि तुम्हारी वास्तव में जर्नी कहाँ जा रही है, तुम्हें ये काम को करना चाहिए। और फिर जब हमारा मृत्यु होता है तो इसी तरह से हम उनको लेकर जाते हैं और फिर घड़ा भी फोड़ते हैं, है ना। तो घड़ा एक प्रतीक है शरीर को फोड़ने का। जैसे कि शरीर में जल है और घड़ा आप लेकर उसके इर्द गिर्द चलते हैं। अब क्या है, घड़ा टूट गया, पर क्या इसका मतलब ये है पानी भी चला गया? पानी तो है, पानी एक जगह से दूसरी जगह पे चला गया, पर घड़ा घड़ा नहीं रहा, अब वो चकनाचूर हो गया। ठीक उसी तरह से शरीर घड़े का प्रतीक होता है, पर उसके अंदर जो आत्मा तत्व है, जो सूक्ष्म तत्व है, वो तो चलेगा ही चलेगा। तो ये भी एक साइन है हमें बताने का, तुम मर नहीं रहे हो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। ये लोगों को भी जो शोक कर रहे हैं उनको भी बताने का एक तरीका है। उसके बाद हम उनको अग्नि देते हैं। अग्नि देते हैं तो यानी कि हम किसी तरीके से उनको एक तत्व में लीन कर देते हैं, क्योंकि अपने शरीर को खत्म करने का तरीका क्या हो सकता है, किसी भी एक पंच तत्व में देना। जैसे एक बीज पेड़ बनता है, पेड़ फिर से बीजों को पैदा करता है, खत्म नहीं होता, पर उसका जो एग्जिस्टेंस है अलग अलग स्टेजेस से गुजरता रहता है। ठीक इसी प्रकार से हम पहले ये शरीर थे, फिर वो राख बनती है, राख फिर जल में चली जाएगी। जब हम फूलों को डालते हैं जल में, तो क्या होगा, उसका प्रोसेस के माध्यम से उसका जो एक स्ट्रक्चर है वो बदल गया, सिर्फ यही है। अब फिर क्या होता है, हम उनके कपाल को भी कहीं ना कहीं फोड़ते हैं, क्योंकि कपाल हमारा, ये जो शरीर यहाँ पे है, हमारा एक पीनियल ग्लैंड है ना, बिंदु तत्व भी कहते हैं। अब बिंदु तत्व क्या होता है, हमारे ब्रह्म का तत्व होता है। आप देखिए जो कपाली लोग होते हैं, अघोरी लोग होते हैं, उनके पास मुंड पड़ा होता है और वो बिल्कुल क्लियर होता है, उस पर कोई भी हिट नहीं होता। तो उस प्रोसेस से भी खुद को, उस शरीर को बचाने के लिए कि आपको कोई इस्तेमाल ना कर पाए, आपके मुंड को कोई इस्तेमाल ना कर पाए। अच्छा, ये लोग क्यों मुंड का इस्तेमाल करते हैं, घोरी लोग? देखिए, खोपड़ी इसलिए क्योंकि किसी भी व्यक्ति से अगर आपको कनेक्ट करना है तो आप उसके चेहरे से कनेक्ट करते हैं, है ना। तो खोपड़ी उसी चीज़ का प्रतीक होती है कि हम किसी चीज़ के साथ जब पर्सनली, जैसे घोरी लोग क्या होते हैं,
बहुत सारी जो शक्तियाँ दिखती नहीं हैं उनके साथ बहुत पर्सनली काम करते हैं, और उनके साथ पर्सनल कनेक्शन बनाने के लिए खोपड़ी का वो इस्तेमाल करते हैं। तो पर हमारे सिस्टम्स में ताकि वो ये यूज़ ना कर पाएँ, हम उस खोपड़ी को फोड़ देते हैं। तो ये भी एक प्रोसेस जो है हम करते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो सारा कर्मकांड है वो शुरू हो जाता है। जैसे हम क्या करते हैं, गरुड़ पुराण का पाठ होता है, गरुड़ पुराण रखते हैं, और शमशान में भी एक जैसे घड़ा टांग कर रखते हैं। हर दिन रात उसमें जाकर हम पानी डालते हैं। हाँ, हालांकि बड़े शहरों में हम रोज़ रोज़ नहीं करते, पर छोटे शहरों में लोग इसको बहुत तरीके से फॉलो करते हैं। और पीपल के पेड़ के नीचे उसको टांगते हैं। पीपल के पेड़ को ही हम क्या कहते हैं कि वो प्रेत का घर माना जाता है। और इसका मतलब, प्रेत का मतलब ये नहीं भूत। प्रेत क्या होते हैं, ये ट्रांजिशन करने वाले सूक्ष्म तत्व होते हैं, सूक्ष्म शरीर होते हैं। मतलब डेथ के बाद जो ट्रांजिशन, हाँ, ट्रांजिशन, उनको आगे जाना है। अब क्या होता है, जैसे किसी का शरीर छूट गया, उस व्यक्ति की मनोअवस्था को समझा जाता है। मनोअवस्था में क्या होता है कि उसको भी शौक होगा, हाय मेरे बच्चे, मैंने इनको इतना दुख दिया, या मैं इनके साथ नहीं हूँ। तो उस समय में वो सब कुछ देखने के लिए, समझने के लिए उसको पीपल के पेड़ पर एक जगह दी जाती है। पीपल का पेड़ ही क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन उसके पास होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि बहुत सारी शक्तियों का घर पीपल का पेड़ है। अब उसके लिए वहाँ पर जल का समाधान छोड़ा जाता है। हालांकि जल उसे नहीं चाहिए पीने के लिए, पर क्योंकि जल के माध्यम से कोई अपना जानकार वहाँ विजिट करता है, उससे उसको राहत मिलती है। है ना? फिर हम पूरा सिस्टम चलाते हैं, अपने घर में गरुड़ पुराण रखते हैं, और फिर हम 13 दिन तक उस प्रोसेस को करते हैं। देखिए, इसको भी इतना लंबा क्यों चलाते हैं? जैसे बच्चे को अपनी माँ के शरीर में गर्भ धारण करने के लिए और पूरा बच्चा बनने के लिए 9 महीने लगते हैं। ऐसे नहीं होता आज आप सोए कल उठे और आप प्रेग्नेंट हैं, नहीं, 9 मंथ्स जर्नी चलती है। कहाँ से? सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर में आने के लिए, है ना। सटल बॉडी से आपको फिजिकल बॉडी में आने के लिए 9 मंथ्स लगे। ठीक उसी प्रकार से आपको शरीर जब एग्जिट करते हैं, आपको फिजिकल बॉडी से सटल बॉडी जाने के लिए भी कुछ समय लगता है। तभी हम अपने घरों में पिंड बनाते हैं। तो एक पिंड एक शरीर को, एक सटल बॉडी को देता है। जैसे अगर आप पुरोहितों की बात सुने जो कर्मकांड कराते हैं डेथ का, वो आप कहेंगे आज इस पिंड से हम उनको चेहरा दे रहे हैं, आज उनसे कंधे दे रहे हैं, बाजुएं दे रहे हैं। तो 13 दिन में उस प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए उनको पूरा अपना एस्ट्रल बॉडी मिल जाता है। पूरा उनका जो सूक्ष्म शरीर है वो मिल जाता है। अब उसके बाद जब हम उनके लिए घर में एक प्रीति भोज रखते हैं, आपने देखा होगा, जी जी। सारा शोक करने के बाद हम घर के सब रिश्तेदारों को बुलाते हैं। पहले तो पुरोहितों का खाना खिलाते हैं, फिर थोड़ा हवन पूजा जो भी प्रसाद वगैरह बनता है, फिर सब लोग एक अच्छा खाना खाते हैं, है ना। जैसे पूरी हलवा, जैसे बेसिकली पूरी हलवा हमें ज़्यादा पसंद है फुलके से। क्यों? क्योंकि उसका एक सेलिब्रेटरी रूप माना जाता है। तो इसीलिए जब वो खाना रखा जाता है, उस खाने के माध्यम से उनको भी कहा जाता है कि अब आप जाओ, अब आपका मतलब कि काम हो गया। और फिर इसके बीच में वो जो खाना होता है, कुत्ते को भी दिया जाता है, कौवे को भी दिया जाता है, गाय माता को भी दिया जाता है। तो खाना जो है केवल कौवे को ही सारे पक्षियों में क्यों दिया जाता है? क्योंकि कौवे की अपनी एक नेचर होती है। कौवे की जैसे नेचर में क्या है, अगर आप जो लोग ऑर्निथोलॉजिस्ट होते हैं, जो बर्ड्स को बड़ा क्लोजली नोटिस करते हैं, कौवे की एक नेचर होती है। कौवे की नेचर क्या होती है कि वो शाम के बाद जब सनसेट हो जाता है उसके बाद खाना नहीं खाता। अच्छा। कौवा एक ऐसा जानवर है जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, और इवन इक्लिप्स के समय में भी देखा जाता है, जब इक्लिप्स लगता है और इक्लिप्स खत्म होता है, कौवा उसके बीच में स्नान करता है। मतलब कि ऐसे उनके अंदर बिहेवियर नोटिस किए गए हैं। इसीलिए उनको हमारे पितरों का भी रूप माना जाता है कि उनका कनेक्शन केवल यहाँ से नहीं, फिजिकल वर्ल्ड से नहीं, हमारे पितृलोक और ब्रह्मलोक ऐसी सारी चीज़ों से भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, क्योंकि उनके आचरण में वो चीज़ें कहीं ना कहीं दिखती हैं, है ना। हमारे घर में कौवा बोलता है, हम कहते हैं आज कोई आने वाला है, तो गेस्ट की भी उनसे एक कनेक्शन जोड़ा जाता है। और इसके अलावा गौ माता इसलिए क्योंकि हमारी 5 माएँ हैं, जन्म देने वाली माँ, धरती माँ, देवी माँ, उसके बाद कुंडलनी शक्ति माँ जो हमारे अंदर बैठती है, 5वीं गाय माता। क्योंकि ये शक्तियाँ हमसे कुछ लेती नहीं है, हमेशा देने का ही
इनका प्रयास रहता है। तो इसीलिए फिर गाय को भी वहाँ पर खाना दिया जाता है और कहा जाता है कि इनके माध्यम से वो जो व्यक्ति जिसने शरीर छोड़ा है वो इनके माध्यम से उस खाने को चखता है, आखिरी बार उस खाने को चखता है और फिर आगे जाने की उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इस तरह से हम 13 दिनों का जो प्रयास होता है उसको चलाते हैं। अब क्या होता है, इस प्रोसेस में कई आत्माएं एडजस्ट कर जाती हैं, मोस्टली आत्माएं एडजस्ट कर जाती हैं क्योंकि उनको समझ आ गया अब मेरी मृत्यु होगी, अब मुझे जाना है, तो वो आगे जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। सो प्रेत योनि से वो पितृलोक में अब जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। कई आत्माएं एडजस्ट नहीं करती क्योंकि उनका अपनी वासनाओं से इतना ज़्यादा कनेक्शन होता है और एडजस्ट नहीं किए अपने डेथ से, एडजस्ट नहीं किए कि मेरी लाइफ की सिचुएशन जैसे मैंने छोड़ी उससे, तो क्या होता है फिर वो वहीं पर ही प्रेत लोक में अटक जाते हैं। इनको हम अर्थबाउंड सोल्स भी कह सकते हैं। अर्थबाउंड सोल्स। तो इस तरीके से फिर वो अपनी अपनी एक जर्नी चुनकर फिर आगे जाते हैं। जर्नी, क्या अर्थबाउंड सोल्स भी अपनी जर्नी चुनती हैं? अर्थबाउंड सोल्स क्या करती हैं, जो उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई उनको पूरा करने के अलग अलग माध्यम ढूंढती हैं क्योंकि शरीर तो नहीं है। अब ऊर्जा के क्षेत्र में तो ऊर्जा अकेले तो काम नहीं कर सकती, तो शरीर के माध्यम से वो काम करने का प्रयास करती हैं। या किसी के साथ किसी की और एक बॉडी में आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा अपने पिता के साथ मतलब कि बहुत क्लोज निट था और पिता भी बहुत क्लोज निट थे और पिता की मृत्यु हो गई, अब बच्चा बहुत रो रहा है, बहुत बिलख रहा है, पिता को भी लग रहा है शरीर छोड़ने के बाद कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, ये कर दिया। उस स्पेस में वो क्या करते हैं, वो लाइट को स्वीकार नहीं करते और यहीं पर ही रुक जाते हैं। ये भी हमारी चॉइस होती है? ये भी हमारी चॉइस है। इट इज ऑल चॉइस, फ्री विल। आप अपनी फ्री विल से इसे निर्धारित करते हैं। फिर क्या करता है वो? फिर वो आपकी ऑरिक बॉडी में ही रहना शुरू कर देते हैं क्योंकि हम इतना ग्रीफ से जुड़े हुए हैं। आपकी ग्रीफ की एक एनर्जी है ना, वो ग्रीफ की एनर्जी उस पिता से जुड़ी हुई है, तो फिर वही वो आपकी ऑरिक बॉडी में रहना शुरू करते हैं। फिर हो सकता है हमारी बॉडी में अलग अलग चेंजेस भी आए, हम बहुत डिप्रेस्ड फील करें, है ना, तो आपकी हीलिंग प्रैक्टिसेस आपको हेल्प करती हैं इन सारी क्लचेस को अनक्लच करने के लिए, है ना, क्योंकि हमें अल्टीमेटली जानना है कि पिता वो मेरे इस जन्म में थे, उनकी अपनी एक यात्रा है और हमें उनको फ्री करना है। असली प्रेम यही है कि मैं उनको मुक्त करूं। लव इज नॉट अटैचमेंट, लव इज फ्रीडम। बिल्कुल तो इस तरह से हम इनफैक्ट सर मुझे लगता है ग्रीफ को अगर समझना है और कम करना है तो हमें पूरा सोल कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल। सारी पास्ट लाइफ समझने की ज़रूरत है कि आज जो व्यक्ति हो आपको लग रहा है कि मेरा माता है, पिता है, बच्चा है, पति है, पत्नी है, वो अपने न जाने कितने जन्मों में कहाँ कहाँ रहा होगा, ये सिर्फ उसकी एक यात्रा थी। और जैसा कि आपने बताया कि फ्रीडम हम ही दे सकते हैं उनको, तो अगर बहुत ज़्यादा ग्रीफ में रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं प्रेत योनि में अटक जाएंगे, विच इज़ नॉट गुड। हाँ, प्रेत योनि में अगर नहीं भी अटकते, वो आगे चुन लेते हैं कि मुझे जाना है, पर उनका जो जर्नी का पैटर्न है, स्पीड है, हाँ, वो थोड़ा कम हो सकता है क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ उनको पीछे खींचेगी। तो अगर हम उनकी स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि जब लोग किसी शोक से उबर रहे होते हैं, है ना, अब हम अपने प्रियजनों को खोते हैं, पर हम उसे अच्छे से प्रोसेस करें उस ग्रीफ को। कैसे? जब आप इन क्रियाओं को थोड़ा समझ के, डेथ रिचुअल्स को थोड़ा सा समझ कर करते हैं, क्योंकि आजकल हमें कोई समझाता नहीं है, पर अगर आप थोड़ा सा इस दृष्टि को रखें और थोड़ा उस पुरोहित से ही प्रश्न करें कि हम ये क्यों कर रहे हैं, तो थोड़ा कुछ तो हमें दिशा मिलेगी उस चीज़ को समझने की। और प्लस घर में जब हम इकट्ठे बैठते हैं, है ना, गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं, सिर्फ पाठ ही नहीं करें, ध्यान भी करें। ध्यान हमें करना चाहिए। उस समय में हम आंखें बंद करें, अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं, क्योंकि जितना जल्दी हम अपने ग्रीफ से उबरेंगे उतना उनको भी आसानी होगी आगे जाने में। उनको भी लगेगा ना, हाँ अब ये सेटल हो गया, ठीक है। हमें अपना जिम्मेदारी लेना है, हमें अपने लव्ड वन को कहना है कि मैं यहाँ खुश रहूँगा, अब तुम आगे अपना खुश रहो, तभी बात बनेगी। नहीं तो वो एनर्जी अटैचमेंट्स हमें भी पीछे खींच रही हैं, उनको भी पीछे खींच रही हैं। सर एक बात आपने अभी थोड़ी देर पहले पॉडकास्ट में कही थी, जो सबसे पहला रिचुअल होता है जिसमें सारे छिद्र जो हैं वो बंद किए जाते हैं, मूलाधार चक्र को भी बंद कर दिया जाता है, क्योंकि आपने उसका एक लॉजिक दिया था कि जो भी अभी अभी
बाहर निकली सोल है, कई बार वो प्रयास करती है, इतना अटैचमेंट होता है। तो पर्टिकुलर क्या कोई एक कैटेगरी होती है कि अगर आपने इस स्वरूप में जीवन को जिया है तो ये बहुत चांसेस हैं कि आप शरीर त्यागने के बाद भी दोबारा आने की कोशिश करो? हाँ, ये वही लोग होते हैं जो बॉडी कॉन्शियस ही जीते हैं। बॉडी कॉन्शियस यानी कि जिन्होंने सिर्फ अपने शरीर को ही खुद का स्वरूप जाना है, वो वही आत्माएं होती हैं। पर जिसने अपने आप को शरीर से थोड़ा ज़्यादा जानने की कोशिश की है, जिसने कृष्ण भगवान की वाणी पर थोड़ा सा ध्यान दिया है और अपने आप को समझा है कि मैं आत्मा हूँ, भले ही उसका अनुभव पूरा नहीं किया है पर जाना है कि मैं हूँ, तो क्या होता है वो नहीं इस एक्सपीरियंस को लेते, वो आगे जाकर अपना मतलब कि ये जो टग ऑफ वॉर करते हैं अपने शरीर के साथ, वो नहीं करते। सर, मृत्यु को मुझे लगता है कि हमने आज काफ़ी आध्यात्मिक पक्ष से और बहुत गहराई से समझा है और लोगों को शायद बहुत हेल्प मिली होगी कि वो जो एक टैबू बना के रखा हुआ है कि डेथ की बात ही मत करो, जबकि ये सबसे ज़रूरी है कि आपने अगर जन्म लिया है तो मृत्यु के बारे में जानो, पहचानो, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाली है, शरीर को भी, सोल को भी, आपके आसपास जो लोग हैं उनको भी। हम इस बातचीत को डेफिनेटली कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बहुत सारे अभी भी सवाल बाकी हैं, हम अलग अलग डिफरेंट पॉडकास्ट में कंटिन्यू करेंगे। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर हम डेथ और रीबर्थ की बात कर रहे हैं तो जन्म लेने का डिसाइड कौन करता है, कौन तय करता है? हमारे स्पिरिट गाइड्स, हमारी फ्री विल या हमारे कर्म? क्योंकि इसको लेके ना बड़ा कन्फ्यूजन है। जी ज़रूर हम इस पर बात करेंगे। बिल्कुल, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू इला जी, थैंक यू। आखिर में मैं बस इतना ही कहूँगी कि जैसा सर ने भी बताया कि डेथ एक सेलिब्रेशन होना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए एक सेलिब्रेशन हो सकता है जो शरीर के स्तर पर ना जीकर थोड़ा आत्मा और आध्यात्मिक स्तर पर भी खुद को जानेंगे। कहते हैं ना कि आपको अगर ये शरीर मिला है तो ऐसा नहीं मिला है कि सिर्फ भोग करिए, आपको शरीर मिला है उस ब्रह्म तत्व को जानने के लिए और सबसे पहले अपने आप को जानने के लिए कि आप कौन हैं। तो कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हम अगले पॉडकास्ट में रीबर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे और बड़ा ही अच्छे एक आध्यात्मिक पक्ष के साथ डिस्कस करेंगे। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।